लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए हैं। अब 5 दौर का मतदान और बाकी रह गया है, लेकिन अभी तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी बीच आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बैठक आप जान लीजिए कि रात 8 बजे दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। अमेठी और रायबरेली से बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी यह आ रही है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। अमेठी में एक बार फिर राहुल वर्सेस स्मृति की टक्कर संभव है। बड़ी खबर एक और हमारे पास ये है कि अमेठी रायबरेली पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले हैं। उन्होंने राहुल प्रियंका की उम्मीदवारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन में कैंडिडेट का पता चल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जो फॉर्म होगा उस पर मैं ही साइन करता हूं, तो जल्द ही इंतजार खत्म होगा। 2 दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच में सीएम योगी और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। ये आएंगे और पत्रकार कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर जाएंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। तो आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है रात 8 बजे। कहा यह जा रहा है कि पर्दा इससे उठेगा कि अमेठी और रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। ज्ञानेंद्र कुमार मेरे साथी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस पार्टी के सूत्र क्या बता रहे हैं? आज साफ हो जाएगा सस्पेंस कि कौन लड़ रहा है चुनाव अमेठी और रायबरेली से? बिल्कुल पूरी संभावना है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आज कांग्रेस चुनाव समिति की आखिरी बैठक है। 317 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है और उन 14 में से 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जाना बाकी है। तो आज की जो सीईसी की बैठक है उसमें इन्हीं 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी, जिनमें 5 पंजाब के हैं और 2 अमेठी और रायबरेली यूपी की सीटें हैं, जिन पर पूरे कांग्रेस की नजर है, देश की नजर है कि क्या अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव समिति है उसने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ है कि अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ें। पार्टी चाहती है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका लड़ें, लेकिन चुनाव समिति की बैठक में ही देखना होगा कि क्या जो संभावना जताई जा रही है इन दोनों नामों को लेकर के, इन दोनों सीटों से क्या उस पर फाइनली मुहर लगती है। हालांकि पार्टी में कुछ लोगों की अलग अलग राय भी है। हम आप दर्शकों को बताएं कि प्रियंका गांधी जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहती थी। हालांकि पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उन्हें जरूर गांधी परिवार के गढ़ से लड़ना चाहिए, रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। तो आखिरी फैसला क्या होता है इसके लिए 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। पूरी संभावना है कि आज जो सीईसी की बैठक है उसमें अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा और संभावना यही जताई जा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर और रायबरेली से प्रियंका गांधी पहली बार अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगे और इसके मुहर के बाद इंतजार रहेगा कि कांग्रेस बिल्कुल ठीक है ज्ञानेंद्र, दोनों ही राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। रात 8 बजे का इंतजार है। ये लग रहा है कि मुहर लग जाएगी फाइनल और ऐलान भी कर दिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।